Hello friends, welcome to my class. This is Archana Economica. डिस्कस करेंगे आपका फोर्थ चैप्टर उदासीनता वक्र. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ सभी के लिए. इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट. उदासीनता वक्र. देखिए उदासीनता वक्र क्या है. उदासीनता वक्र का विकास उदासीनता वक्र पर अपने विचार सर्वप्रथम अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में दिए. बेटे ये नेम आप याद करना. उदासीनता वक्र पर अपने विचार सर्वप्रथम किसने दिए. स्टार भी मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि कई बार ही आता है. ओके, एजवर्थ ने दिए. कब दिए? 1881 में. ईयर तो नॉर्मली कम पूछा जाता है. हाँ, टीजीटी भी पूछ सकते हैं बट पीजीटी एंड हाई लेवल के एग्जामिनेशंस में ये नहीं पूछेंगे, लेकिन एजवर्थ और हिक्स में आपको कंफ्यूज करेंगे. सो आप क्लियर रखना. मतलब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजवर्थ ने 1881 में दिया, परंतु इस विचार को विकसित करने का श्रेय पैरेटो को है. विकसित किसने किया? पैरेटो ने, जिन्होंने 1906 में अपने एक लेख में इस विचार को विकसित करने का प्रयास किया. ओके. वर्ष 1915 में स्टल्स्की ने तटस्थता वक्र प्रविधि में सुधार किया, ट्रेनिंग किया, परंतु तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक रूप में 1934 में प्रोफेसर हिक्स तथा आर.डी. एलन ने संयुक्त रूप से अपने एक संयुक्त लेख जिसका नाम था अ रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में दिया. बाद में 1939 में अर्थशास्त्री जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक अ रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इस तकनीक के संदर्भ में अनेक नए तथ्य प्रस्तुत किए. ऑलराइट, मतलब इन सभी इकोनॉमिस्ट का इसमें योगदान है इसको डेवलप करने में. लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम एजवर्थ ने 1881 में दिया था. ये पूछता है अक्सर हिक्स एलन, और इसमें जो है ऑप्शंस में हिक्स एलन्स भी दे देगा, एजवर्थ भी दे देगा, स्टल्स्की भी दे, पैरेटो भी दे देगा. तो आपको एजवर्थ के साथ जाना है. ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं. ऑस्ट्रियन स्कूल के अनुयायियों जैसे बिक्सटीज, पाइमर, बाउले, चेम्बरलिन आदि अर्थशास्त्रियों ने भी तटस्थता वक्र प्रविधि का प्रयोग मांग विश्लेषण के लिए किया. तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता या तुष्ट गुण की परिमाणात्मक माप नहीं की जा सकती, इसकी सिर्फ तुलना की जा सकती है. अर्थशास्त्र में मतलब इसको सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है, लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता मैथमेटिकल तरीके से. राइट, इन्होंने कहा. उपभोक्ता केवल यह बता सकता है कि किसी वस्तु की एक वस्तु से उसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है या कम संतुष्टि मिलती है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि कितनी संतुष्टि मिल रही है. उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण की इस रीति में उपभोक्ता उपयोगिता के बजाय अनुराग क्रम या प्राथमिकता क्रम को अपनाता है, अर्थात वह वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार क्रमवार सजा लेता है. प्राथमिकता क्रम दो वस्तुओं के बीच अनुराग या पसंदगी का प्रतीक माना जाता है. उपभोक्ता द्वारा निर्धारित प्रत्येक क्रम संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को बताता है, एक लेवल को बताता है, हर एक पॉइंट. इन सभी क्रमों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम अभी डायग्राम के माध्यम से क्लियर करेंगे. पहले थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राथमिक दृष्टिकोण से
उपयोगिता के विचार को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि यह तो केवल उपयोगिता के संख्यात्मक माप की कठिनाई को दूर करता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मार्शल ने, मैंने आपको बताया था, मार्शल ने गणनात्मक विश्लेषण किया था। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, हिग्स एंड एलन ने क्रमवाचक विश्लेषण किया था। तो यही बता रहा है ये, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच। उपयोगिता विश्लेषण का दृष्टिकोण संख्यात्मक कॉर्डिनर है। जो मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण का दृष्टिकोण दिया वो संख्यात्मक है, यूटिलिटी में मापा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको क्रम प्रदान किया कि हाँ भाई किसी चीज़ की उपयोगिता को हम संख्याओं में नहीं नाप सकते, लेकिन जो है उनको एक क्रम दे सकते हैं कि आपको एप्पल खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या ऑरेंज खाने से, ठीक है। ये नहीं बता सकते कि ऑरेंज और एप्पल खाने से एक की संतुष्टि मिल रही है कि दो की मिल रही है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। अब देखिए उदासीनता वक्र का अर्थ, इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से संबंधित है। संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उदासीनता अनुसूची इंडिफरेंस टेबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो बिंदुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची के अंग होते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने क्या बोला ये देखिए ज़रा। वॉटसन ने कहा है कि उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग की अनुसूची है, जिसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन है। उदासीन नाम से ही क्लियर है, उदासीन, तटस्थ, इंडिफरेंस सारी एक ही चीज़ है, ओके। उदासीन है, किसी भी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता। कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाते हैं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके डेफिनेशंस को थोड़ा एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। कीवर्ड्स आप निकालिएगा, उससे आपका डेफिनेशन रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स तो अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट है, राइट। हमें चित्र के अनुसार उदासीनता वक्र प्राप्त होता है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये बेटा ध्यान से देखो, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दो लाइंस खींचे गए हैं, ओके। एक तरफ वाई वस्तु है, दूसरी तरफ एक्स वस्तु है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, इन डिफरेंस कर पर डिफरेंट टाइप्स के संयोग हैं जिन्हें उपभोक्ता या कंज्यूमर चुनाव करता है और इन सभी से समान संतुष्टि मिलती है। ऑलराइट, इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे, आगे चल के डीप स्टडी करेंगे, ओके। सो देखिए, सी उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस करके कुछ अजम्पशंस हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उदासीनता वक्र विश्लेषण निम्न मान्यताओं पर आधारित है। ये बेटे मान्यताएं आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये मान्यताओं को भी आपका क्वेश्चन के रूप में पुट कर देते हैं एग्जामिनर्स, ओके। दिस इज़ फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट है आपके एग्जामिनर का। क्वेश्चंस बनते हैं। उपभोक्ता विवेकपूर्ण होना चाहिए, रेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ओके। क्रमवाचक दृष्टिकोण होना चाहिए, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, उपभोक्ता संगत व्यवहार होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिमिनिशिंग मार्जिनिंग
सब्स्टिट्यूशन, ओके, डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए। घटती हुई कीमतें, उपभोक्ता की आदत, रुचि, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दुर्बल क्रमबद्धता, वीक ऑर्डरिंग होनी चाहिए। संक्रामकता, ट्रांसिटिविटी होनी चाहिए। वस्तुएं एक रूप तथा विभाजनीय हों, होमोजेनस एंड डिविजिबल हों, जिन्हें डिवाइड किया जा सके, डिविजिबल हों, ओके। सीमांत प्रतिस्थापन दर, अब सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है बेटा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। MRS क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को समान बनाए रखने के लिए एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की दूसरे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से विनिमय स्पष्ट करती है। लेफ्टविच ने कहा है XY के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS XY, ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापन दर को MRS XY बोलते हैं। इस MRS XY के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके फॉर्मूले के रूप में। वस्तु Y की वह मात्रा होती है जिसका X की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर होता है। दूसरे शब्दों में, संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए Y की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागने के लिए तत्पर होता है, X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। समझ में आया कुछ? कह रहा है सपोज करो आप ऑरेंज, एक तरफ ऑरेंज रखते हो, एक तरफ रखते हो एप्पल। तो अगर आपको एप्पल का 1 पीस एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको ऑरेंजेस के कुछ पीसेस को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो आपको पॉइंट्स में दिखाए थे ABCDEF, इसी तरह से बनते हैं और सारे पॉइंट्स पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है। हिक्स ने सीमांत प्रतिस्थापन दर को ह्रासमान बोला है, ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में होता है ना, इसलिए। उनके अनुसार माना हम वस्तुओं की निश्चित मात्रा आरंभ करते हैं तथा वस्तु X की मात्रा को बढ़ाते और Y को इस प्रकार उत्तरोत्तर घटाते चलें कि अंत में उपभोक्ता ना तो बुरी अवस्था में हो ना ही अच्छी अवस्था में हो, तो X की प्रथम इकाई के लिए वस्तु की जितनी मात्रा घटानी पड़ती है उसकी अपेक्षा Y की दूसरी इकाई के लिए X की दूसरी इकाई के लिए Y की कम मात्रा घटाई जाती है। दूसरे शब्दों में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि X को Y के लिए जितना अधिक स्थानापन्न करते हैं, X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर उतनी ही कम हो जाती है। बच्चे इसको आप लर्न कर लेना, ओके। इसे ही ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपको दे देगा कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं। तो डेफिनेशंस के रूप में 3-4 ऑप्शंस देंगे, उनमें से एक सही होगा। एक ही इस जो ये स्टार मार्क मैंने किया ना, एक ही इसको फॉलो करेगा। ऑलराइट, सीमांत प्रतिस्थापन दर तटस्था वक्र के ढाल स्लोप को बताती है। ये देखिए यहाँ y1 y2, ठीक है ना। x बस y की एक वस्तु लिया इसने और x की एक वस्तु, इससे a पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिला। फिर y की 2 वस्तुएं ली और x की 2 वस्तुएं, b पॉइंट बना, ठीक है ना। इस पर सेटिस्फेक्शन मिला, 2 पॉइंट्स मिले। तो इसका फॉर्मूला होता है AP/PB। चित्र में
उदासीनता वक्र आईसी वक्र दो संयोग ए बी प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, सी दिस इज ए एंड बी पॉइंट्स, यही बता रहा है। प्रदर्शित किया गया है दोनों संयोग एक ही उदासीनता वक्र पर होने के कारण समान संतुष्टि देते हैं, दोनों से ही समान सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, दोनों संयोग एक ही उदासीनता वक्र पर होने के कारण समान संतुष्टि स्तर दर्शाते हैं। उपभोक्ता बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए x की डेल्टा x इकाई प्राप्त करने के लिए y की डेल्टा y इकाई का त्याग करता है। इस प्रकार वस्तु की कमी को y वस्तु की कमी को माइनस डेल्टा y तथा x वस्तु की वृद्धि को प्लस डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये बेटा, ये जो आपका फॉर्मूला है MRS XY AP अपॉन PB, अर्थात MRS XY माइनस डेल्टा y अपॉन प्लस डेल्टा y। बच्चे, ये आप फॉर्मूला एज इट इज़ लर्न कर लेना। ओके, आएगा ज़रूर, आता है, मतलब आता रहता है। यदि दोनों बिंदु ए बी अत्यंत निकट तथा ए बी बिंदुओं को मिलती हुई तटस्था वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, यदि यह स्पर्श रेखा अक्ष x के साथ कोण बनाती है, तब इस चित्र के अनुसार, यहाँ देखिए एक डायग्राम और भी है, ये देखिए सी, यहाँ ये देखिए अंश का कोण 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ देखिए बेटा, y एक्सिस है, x एक्सिस है। y एक्सिस पर r और s, y एक्सिस से x एक्सिस की ओर नीचे गिरती हुई r और s रेखा खींची गई है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के संयोग। देखिए ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिसमें संयोग बनता है। डेल्टा y एक्सिस की तरफ इशारा कर रहा है, डेल्टा x एक्सिस की तरफ इशारा कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को जो चेंजिंग, देखो इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पर इधर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आगे IC कर्व, ये जो 180 डिग्री का कोण बनाने का बात कह रहे हैं ना, IC, ये एरो लगा हुआ है जहाँ हमने टिक किया है, राइट का साइन लगाया हुआ है, यही है, ठीक है ना। ये 180 डिग्री का कोण बनाता है, इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। RS रेखा का ढाल tan 180 माइनस tan इक्वल टू माइनस 10 थीटा। इक्वल टू ORS माइनस RO अपॉन OS या RO अपॉन OS इक्वल टू माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X MR XY इक्वल टू माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X MRS XY। किसी भी रूप में फार्मूला दे देगा आपको, फार्मूले एज इट इज़ मतलब लर्न कर लेने हैं। ओके, दो चार बार आप देखोगे याद हो जाएगा यार। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज़ अ लाइफ सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में होता है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई लव इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र कहता है कि इसका मतलब होता है तटस्था वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है। उन्नतो दर होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, इसकी विशेषताएं हैं बच्चे, याद रखना। ये उन्नतो दर नतो दर में कर देगा, कनकेव एंड कन्वेक्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आप उन्नतो दर पर ही टिक लगाना।
तटस्थ वक्रों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंस कर्व। देखो उदासीनता वक्र की मान्यताओं के साथ उनके मतलब वही विशेषताएं हैं। देखिए इसको आप फास्ट थोड़ा करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स के रूप में वी हैव टू लर्न, दैट्स इट। इसको लर्न करना ज़रूरी है एक एक पॉइंट। तटस्थ वक्र सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यहाँ देखिए बेटा, ये देखो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ ऊपर से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ आईसी कर्व है, यही बता रहा है। ऑलराइट, ठीक है। बाकी इसको स्क्रॉल करके आगे आप आराम से वीडियो स्टॉप करके एक एक पॉइंट को लर्न कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर हम एक एक वो करेंगे ना फिर कन्फ्यूज़न आ जाएगा। पॉइंट्स लर्न करना ज़रूरी है कि क्या होता है। पॉइंट्स ही देगा आपको। पहला क्या होता है, ऊपर से नीचे तक गिरता हुआ होता है, बाएं से दाएं। सेकंड क्या है, स्टार मैंने लगा दिया है बच्चे। दो तटस्थावक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ध्यान रखना। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, वो ऑप्शन के रूप में देगा। दो तटस्थावक आपस में एक दूसरे को काटते हैं, कभी कभी काटते हैं, हमेशा काटते हैं, कभी कभी नहीं काटते, कभी काटते हैं कभी नहीं काटते। तो आपको आंसर, सही आंसर टिक लगाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि दो तटस्थ वक्र आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है बेटा क्योंकि हर तटस्थ वक्र एक अलग अलग पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन देता है, इसलिए IC1 IC2 की यहाँ देखिए, ये देखिए देखिए सी 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 सी, यहाँ देखिए सी, ये मैंने पेन से बना दिया है कि आपको इजली करने के लिए कि IC1 ये है राइट पोजीशन और IC2 ये है राइट। लेकिन यहाँ पिक्चर में क्या दिखाया है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जो कि गलत है। तो वो बताया है कि हर एक तटस्थ वक्र अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ऑलराइट, तटस्थ वक्र थर्ड पॉइंट बच्चे स्टार मैंने लगा दिया है, आप स्टॉप करके लर्न कर सकते हो डिटेल। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पॉइंट। ऑलराइट, कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। कनकेव में कंफ्यूज मत होना बच्चा, इंग्लिश ही लर्न करने सबसे अच्छा है। उन्नतोदर नतोदर मतलब इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, सी ये देखिए मेन पॉइंट्स की तरह उन्नतोदर होते हैं। कनकेव, इसका आईसी कर्व का देखो साइज देखो, कनकेव शेप का है ना, यही बता रहा है और कुछ नहीं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप चुटकियों में आंसर दे दोगे और कोई भी आंसर आपका गलत नहीं जाएगा बच्चा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। समानांतर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब आंसर ये भी ऑप्शंस दे सकता है, समानांतर होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब इस तरह से करेगा तो आप उस आंसर पे टिक लगाना जो बताएगा उदासीनता वक्र एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। इन डिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के पैरेलल हो। ये देखो सी, IC1 IC2 IC3 इन डिफरेंस कर्व है। तटस्थ वक्र कभी भी अक्षों को स्पर्श नहीं करते बेटे, कभी भी तटस्थ वक्र एक्सिस को टच नहीं करेंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस। यहाँ देखिए सी, देखो बेटा यहाँ देखिए IC2 है, IC1 है। IC1 एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और IC2 वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये बता रहा है कि इस तरह का डायग्राम कभी भी तटस्थ वक्र में नहीं बनता। मतलब ये मायने मत रखना कि टच कर रहा था पिक्चर में तो हम टच करते हैं, कभी भी अक्षों को टच नहीं करते, एक्सिस को टच नहीं करते हैं। ऑलराइट, नहीं शब्द को याद रखना। अब हमारा आ जाता है बेटा
price line, okay, budget line. This is most important topic, price line. But beta, as I've told you ना, अभी 25 and approx 26 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अभी सिस्टम थोड़ा सपोर्ट कम करेगा अगर स्टार्ट कर देते हैं, और एक्सप्लेनेशन के लिए भी इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप शायद आपको बोर फील होने लगे. सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विल स्टार्ट. सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू.